बाबा बेंगा की भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका कारण बन रहे ट्रम्प। दरअसल ट्रम्प की बेतुकी बयानबाजी से दुनिया के सभी नेता परेशान हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबा बेंगा ने ऐसा क्या कहा था, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की थी जिसकी आज सच होने की शुरुआत हो चुकी। साथ ही ये भी जानेंगे कि बाबा बेंगा कौन थे और उनकी भविष्यवाणियों में कितना दम था, यानी उनकी भविष्यवाणियां कितनी सच साबित हुई। दरअसल बाबा बेंगा का जन्म साल 1911 में बुल्गारिया में हुआ था, लेकिन वह 1996 में यानी 86 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल बाबा बेंगा अंधे थे। जब वे 12 साल के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी की जो आगे चलकर सच भी हुई। बाबा बेंगा ने सोवियत संघ के विघटन की भविष्यवाणी की जो आगे चलकर बिल्कुल सच हुई। यूएसएसआर जो पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन था, इसके विघटन के बाद रूस एकदम कमजोर सा पड़ गया था। इसके बाद ही अमेरिका और नाटो का उदय हुआ था, जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर यानी पावरफुल सैन्य संगठन है। लेकिन यही आश्चर्य की बात है कि लगता है कि अब इसकी भी विघटन की तैयारी चल रही है। इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। बाबा बेंगा ने इस भविष्यवाणी के अलावा अमेरिका में 9/11 हमले की भविष्यवाणी की थी जो आगे चलकर सच साबित हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा बेंगा मरने से पहले 5079 वर्ष तक की भविष्यवाणी कर गए थे। बाबा बेंगा ने 2076 में पूरी दुनिया में वामपंथियों की सत्ता वापसी की भविष्यवाणी भी की थी। साथ ही उन्होंने 5079 में एक प्राकृतिक घटना के कारण दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी भी की थी। पर आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने कहा था कि इसकी शुरुआत 2025 से ही हो जाएगी, जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए बिल्कुल सच साबित लग रही है। दरअसल उन्होंने कहा था कि पूरे यूरोप में 2025 में एक बड़ा संघर्ष होगा। ऐसा होने से जनसंख्या में भारी कमी आएगी। वैसे तो हर साल दुनिया के किसी न किसी देश में जंग चलती ही रहती है, लेकिन रसिया यूक्रेन की वॉर ने दुनिया को बाबा बेंगा की भविष्यवाणी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण बनते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल जब से उन्होंने सत्ता संभाली तब से वे किसी न किसी तरीके से दुनिया को डराते हुए चले आ रहे हैं। वे दुनिया के देशों को टैरिफ की धमकी देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी वे दुनिया में शांति स्थापना के लिए यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं और इस दबाव का ही नतीजा है कि दुनिया के नेताओं के मध्य जुबानी संघर्ष देखने को मिल रहा है। अपने हाल ही में व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात को जरूर देखा होगा। किस तरह से वे गली के शराबियों की तरह लड़ते हुए नजर आ रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कहीं हाथापाई की नौबत ना आ जाए, क्योंकि ट्रंप एक सनकी आदमी है, उसकी पागलपंती से कुछ भी संभव है। जैसे एआई के जरिए इनकी हाथापाई के कई वीडियो लोगों ने बनाए भी थे और सोशल मीडिया पर शेयर भी किए थे, जो देखने पर आपको बिल्कुल सच लगेंगे। दरअसल ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना रहे कि वह 2022 से चले आ रहे रशिया यूक्रेन वॉर को अब विराम दे, लेकिन जेलेंस्की किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहते थे। लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग के कुछ ही दिनों बाद उनके तेवर कुछ नरम देखने को मिले। वैसे जेलेंस्की ट्रंप से मिलने के बाद ब्रिटेन के पीर स्टारमर से भी मिलने पहुंचे थे और उन्होंने सहायता का आश्वासन भी दिया था। इसके साथ ही जेलेंस्की से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी ट्रंप से मिले थे। उस समय भी ट्रंप ने ये कहा था कि हम जो यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं वो एक उधार के तौर पर है, लेकिन मैक्रोन ने उनकी इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति स्थापना के लिए सहायता कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो ट्रंप ही तीसरे विश्व युद्ध के कारण बनने वाले हैं। ट्रंप जब से दोबारा से सत्ता में आए तब से वह दुनिया पर अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। उनके बोलने का तरीका इतिहास में सबसे खराब है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को किसी भी तरह से उल्टा सीधा बोल देते। अब इसमें चाहे कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हो, फ्रांस के हो या फिर भारत के। ट्रंप ने तो पीएम मोदी के सामने ही भारत को हाईएस्ट टैरिफ कंट्री घोषित कर दिया और बराबरी की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात भी कही। इतना ही नहीं, वे नाटो के किसी देश पर होने वाले हमले को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। वह इस संगठन और नाटो के कानूनों को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हैं। इससे चिढ़कर ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों से ये कह दिया कि वे अपनी तैयारी खुद ही करें। वहीं चीन ने तो अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। हाल ही में चीन की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका किसी भी तरह से चाहे तो हमसे युद्ध लड़ सकता है, यानी हम किसी भी तरह से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल चीन का ये बयान अमेरिका की बार बार उनको टैरिफ की धमकियां देने के बाद ही आया। अमेरिका की सरकार इस बार ट्रंप और इलॉन मिलकर चला रहे हैं और दोनों ही बिजनेसमैन हैं। वे किसी भी तरह से पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अमेरिका को दोबारा से पावरफुल बनाया जा सके। लेकिन अमेरिका की ये नीतियां दुनिया पर भारी पड़ सकती है। इससे दुनिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी बिजनेसमैन परेशान है। दुनिया के मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने तो ट्रंप की इन नीतियों को यानी इन निर्णयों को बेवकूफी भरा बता दिया है, लेकिन ट्रंप और इलॉन किसी की सुनने वाले नहीं। ऐसे इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।